मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया ओ मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। कोई चीज मिलती है तो हम लोग कैसे खुशी का इजहार करते हैं, है ना, व्यक्त करते हैं और करना भी चाहिए। बहुत लोगों को कोई बधाई देती वादाएं दी भेड़कार वर्ती, हाँ भेड़ मुझे डेरा नहीं मार वर्तिया सान वर्तिया तो जो घर ना है वो मुझे मिल गया। बहुत लोग हमें विश करते हैं, बधाई देते हैं, आपके जन्मदिन की बधाई हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी की बधाई हो, है? आपके घर में लाला भयो है, बच्चा होगा उसकी बधाई हो, मम्मी हुई है किसी बधाई हो, बधाई हो। तो बहुत लोग हंसते हुए लेते नहीं, हाँ आपको भी अपनी बधाई नहीं, खुशी का इजहार करो। वो मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का दुनिया का जाने, मुझे मिल गया अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का दुनिया का जाने, मिल गया अरे भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना। अब तो केवल शाम को पाना, जग सारा लागे बेगाना, रूठ जाए तो उसे मनाना, अब होगी 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 अब होगी प्यार की दुनिया क्या जाने, अब होगी प्यार की दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। जय हो जय हो जय हो कृष्ण कन्हैया की, राधा रानी सरकार की। छवि देखी मैंने शाम की जब से, हुई बावरी में तो तब से, छवि देखी मैंने शाम की जब से, हुई बावरी में तो तब से, छवि देखी मैंने शाम की जब से, हुई बावरी में तो तब से, बांधी प्रेम की डोर शाम से, नाता थोड़ा मैं
क्या जाने कोई क्या जाने। लगे मेरी लगी शाम संग क्या जाने। परमात्मा जय हो। बहुत बढ़िया भाव है। बहुत कम लोग होते हैं जो आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं। आध्यात्मिकता से जुड़ने वाले पहले ही कम लोग, और उसमें से आगे तक निभाने वाले बहुत कम हैं। केवल चलती कथा सत्संग में जाना है, चलती कथा से लौट के आना है। बहुत लोग ये नियम का पालन करते हैं। बहुत थोड़े होते हैं जो कहते हैं कि मैं पहले जाऊं कथा स्थल पर, सत्संग स्थल पर पहले सेवा करूं, क्योंकि यहाँ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बैठेगा। मेरे प्रभु का सत्संग करने वाले, कथा सुनने वाले आके बैठेंगे। मुझे सिख धर्म की कुछ परंपराएं बहुत अच्छी लगती है, मेरे मन को बहुत भाती हैं। शीशगंज गुरुद्वारा, चांदनी चौक, दिल्ली चल के देखें, विशेष तौर पर अभी तो सभी गुरुद्वारों में ये नियम बनता जा रहा है। एक तो सर ढकने की परंपरा भी अच्छी है, मतलब सर ढक के कोई आएगा, कोई भगवान मिलेगा, और जो नहीं आएगा उनको नहीं मिलेगा, ये बात नहीं है। लेकिन मन को तैयार करने की बात जरूर है। और दूसरी बात, नीचे पैर धोने की व्यवस्था है। बाहर कुल्ला करो, मुंह को पवित्र करो, हाथ धो, हाथों को पवित्र करो, पंच स्नानी करो, अपने मुंह को भी धो, दो पैर, दो हाथ और मुंह, इसको पंचामृत, पंच स्नानी कहते हैं, है ना। तो पैर जहाँ धोए जाते हैं, बहुत लोग आके वहां से चरणामृत आचमन लेते हैं कि किनके चरणों का जल है, जो मेरे गुरु के, मेरे ठाकुर जी के दर पर भाव से आए हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो भाग्यशाली हैं वो लोग जो जहाँ भी सत्संग कथा होती है, बाद में झाड़ू लगाने की सेवा करते हैं, और साथ साथ में वो मट्टी फिर अपने घर लेके जाते हैं। कुछ कुछ मट्टियां बहुत विशेष रहती है, जैसे गाय के चरणों की मट्टी। जब गौ धूली वेला होती है, गाय जब जंगल से शाम के समय लौटती है, तो मेरे ठाकुर जी का, श्री कृष्ण का नियम था, आके वहां रास्ते में खड़े हो जाते थे। वैसे तो गैया चराने के लिए रोज जाते थे, लेकिन वहां खड़े हो जाते थे, जैसे गौ माता के चरणों से जो धूल उड़ रही है, मैं उससे स्नान करूं, क्योंकि उससे भी हर कोई पावन पवित्र होता है और पाप भी धुलते हैं। दूसरी, पीपल की मट्टी बहुत पवित्र मानी जाती है, शाबाश। और तीसरी, तुलसी माता की मट्टी भी बहुत पवित्र मानी जाती है। आज शिवधारा आश्रम सिंधु नगर में सवेरे तुलसी वितरण हुए थे, और आज यहाँ नाम लिखे जाएंगे, कल यहाँ भी वितरण करेंगे। जिनके घर में स्थापित नहीं है माँ तुलसी, हर कोई घर में स्थापित जरूर करे, क्योंकि ये मट्टी भी बहुत पावन रहती है। और एक पावन मट्टी मानी जाती है संतों के चरणों की। इसलिए सदैव ये अभिलाषा हो
कि संत हमारे घर में आते रहें, उनके चरण पढ़ते रहें, ये बहुत विशेष कार्य है, बहुत फलदायक कार्य है। तो ये सेवा किसी किसी को नसीब होती है कि मैं बाद में बैठूं, थोड़ी देर रुकूं, झाड़ू लगाऊं, ये पावन मट्टी है। किनकी? मैंने एक समय पर एक बात ये वाली कही थी कि क्या महिमा है जो सत्संग कथा में लोग आते हैं उनके पैरों की मट्टी की। एक बार कहीं सत्संग हो रहा था, सत्संग पूरा हुआ, सभी श्रद्धालु सत्संगी गण संतों को प्रणाम करने के लिए आगे आ रहे थे। पीछे से किसी व्यक्ति की नजर गई, 2 काली गैयाएं अंदर आई, मट्टी में लोथ पोत हुई, मतलब लेथड़ियों पाता हूं, वो सफेद होके चली गई। संतों से जाके भागते हुए पूछने लगा वो व्यक्ति, महाराज जी क्या था? तो संत कहते हैं ये 2 गैयाएं जो थी, एक थी मां गंगा, दूसरी थी यमुना। लोग कहते हैं हम स्नान करते हैं गंगा यमुना में तो पाप धुलते हैं, लेकिन जब उनके पाप भर जाते हैं तो जहाँ कोई कथा, कोई सत्संग होता है और सत्संग पूरा होने के बाद जहाँ श्रद्धालुओं की पैरों की मट्टी रहती है, माँ गंगा यमुना महारानी वहाँ आती है, लोट पोत होके अपने पाप धो के, पहले आई थी तो काली थी और लोट पोट होने के बाद सफेद होके चली गई, मतलब उनके पाप धुल गए। ये शक्ति है जो सत्संग में आते हैं, उनके पैरों की मट्टी। और जो भाव से सत्संग सुने उनकी तो बात ही क्या कही जाए, फिर जिनको वो मट्टी थोड़ी मिल जाए, और इससे सौभाग्य की बात और क्या अधिक हो सकती है। तो कभी भी सेवा को थोड़ा महत्व दें, तो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए कोई सामान्य बात नहीं है। तो हमारे घर में भी गुरु की संगति का, श्रद्धालुओं का, रसिकों का, प्रेमियों का सदैव आना जाना बना रहे, ऐसा कुछ नियम बनाए। मैंने कहा था कुछ दिन पहले, हर महीने में एक कुछ सत्संग हो, एक साल में कोई विशेष घर में भंडारा कराएं, इस प्रकार का नियम हो। जल्दी जल्दी हमारे घर में कन्याओं का, ब्राह्मण का, अतिथि का, संतों का चरण सदैव बढ़ता रहे, ऐसा कुछ भी नियम बनाए। और ये दिन चल रहे हैं अभी रक्षाबंधन के, किसी के घर पर कन्या कोई घर की आती, उसको बाहर न समझना, क्योंकि जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा, ये कभी भूलना नहीं है हमें। क्योंकि जीवन तो जितना जिसको मिला है, वाणी आती है मरण लिखा है मंडल में आया। हर कोई अपना जीवन लिखा के आया है, श्वास गिनती के मिलते हैं, मरना तो जरूर है, ये बात पक्की है। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, लेकिन जाएगा हर कोई जरूर। तो जितना जीवन है उसको अच्छा क्यों न बिताया जाए, क्यों न इस जीवन को अच्छे तरीके से जिया जाए। सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, और जहां भी कोई अच्छा काम प्रेरणा के रूप में सीखने को मिले वो करते जाए, केवल सुनने के लिए ये बातें नहीं होती। तो आज बिंदु चल रहा है क्या, ये गोपियों का भाव है। मेरी लगी शाम संग तेरे दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग तेरे। पहली बात तो ये कि प्रीत जोड़ो,